श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग न केवल गूढ़ दार्शनिक सत्य प्रदान करता है, बल्कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति गहरा प्रेम और करुणा भी दृष्टिगोचर होती है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को उस अद्वितीय ज्ञान से परिचित कराते हैं जो केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही प्राप्त होता है। यह ज्ञान कर्म, ज्ञान और त्याग का संलयन है। श्री कृष्ण का उद्देश्य अर्जुन को न केवल कर्म का महत्व समझाना है, बल्कि उसे इस बात से भी अवगत कराना है कि कर्म का सही स्वरूप क्या है। इस पूरे संवाद में अर्जुन के मन के संदेह, असमंजस और भ्रम को दूर करने का प्रयास होता है। आइए इस अध्याय के मुख्य भावनात्मक और दार्शनिक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भगवान का दिव्य अवतार और अर्जुन का संदेह। अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि उन्होंने ये दिव्य ज्ञान पहले विवस्वान सूर्यदेव को दिया था। ये ज्ञान अति प्राचीन है और समय समय पर भगवान ने इसे अपने भक्तों को प्रदान किया है। अर्जुन को इस बात पर संशय होता है कि कैसे श्री कृष्ण, जो हाल ही में जन्मे हैं, विवस्वान को ये ज्ञान दे सकते हैं जो बहुत पहले अस्तित्व में थे। अर्जुन का यह प्रश्न केवल तार्किक नहीं है, बल्कि उसके मन में उठ रहे भावनात्मक उथल पुथल का प्रतीक है। अर्जुन के मन में यह संदेह उत्पन्न होता है कि अगर यह ज्ञान इतना पुराना है तो वह इसे पहले क्यों नहीं जान पाया। इस पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रेमपूर्वक अर्जुन को समझाते हैं कि यद्यपि वे और अर्जुन दोनों ही कई जन्मों से इस संसार में आते रहे हैं, लेकिन भगवान अपने सभी जन्मों को जानते हैं, जबकि अर्जुन अपने पिछले जन्मों को नहीं जानता। ये उत्तर न केवल अर्जुन के संदेह को दूर करता है, बल्कि उसे भगवान की दिव्यता और उनके अंत रूप का बोध कराता है। भगवान के ये शब्द अर्जुन के हृदय में सुरक्षा और विश्वास का संचार करते हैं, क्योंकि अब उसे ये समझ में आने लगा है कि भगवान श्री कृष्ण केवल एक सामान्य मनुष्य नहीं है, बल्कि वे स्वयं साक्षात भगवान हैं। धर्म की रक्षा के लिए अवतार का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वे इस संसार में अवतरित होते हैं। ये वचन भगवान के उस असीम प्रेम और करुणा को प्रकट करता है जो वे अपने भक्तों के प्रति रखते हैं। भगवान का ये वचन अर्जुन के लिए एक आश्वासन के रूप में आता है। ये उसे यह समझने में मदद करता है कि वह केवल अपने व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है। भगवान का ये वचन केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक गहरा संदेश है। जब हम अपने जीवन में कठिनाई और संकट का सामना करते हैं, तब भगवान का ये वचन हमें ये विश्वास दिलाता है कि वे सदा हमारे साथ हैं, और जब भी हमें उनकी आवश्यकता होगी, वे हमारे साथ खड़े होंगे। चाहे संसार में कितनी भी अराजकता क्यों न हो, भगवान का ये वादा है कि वे धर्म की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। ये संदेश हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। अर्जुन को अब यह समझ में आ रहा है कि उसके जीवन का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा करना है। ये विचार उसे एक गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक सत्य पर प्रेरित करता है। कर्म का सही स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और अकर्म के गूढ़ रहस्य को समझाते हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह वाक्य केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविकता को समझने का गहन मार्गदर्शन है। कर्म करना जीवन का अभिन्न अंग है, लेकिन सही कर्म क्या है, यह समझना उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भगवान अर्जुन को सिखाते हैं कि केवल कर्म करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किस मानसिकता से वह कर्म किया जा रहा है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो वह सच्चा कर्मयोगी है। यह संदेश अर्जुन को न केवल उसके बाहरी युद्ध के लिए तैयार करता है, बल्कि उसे उसके आंतरिक संघर्षों से भी मुक्त करता है। भगवान का यह संदेश हमें भी यह सिखाता है कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसे निस्वार्थ भाव से करना ही वास्तविक सफलता है। अर्जुन के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण था, क्योंकि वह अपने परिवार और संबंधियों के प्रति अपनी भावनाओं में उलझा हुआ था। भगवान ने उसे यह सिखाया कि कर्म का वास्तविक उद्देश्य फल प्राप्ति नहीं है, बल्कि उस कर्तव्य का सही तरीके से पालन करना है। यह संदेश अर्जुन के भीतर छिपी भावनात्मक उलझनों को दूर करता है
और उसे कर्तव्य पथ पर अग्रसर करता है। ज्ञान का महत्व और गुरु की भूमिका। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का आदर और सेवा करना अनिवार्य है। वे कहते हैं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी विनम्रता और सेवा भाव से गुरु के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ज्ञान केवल पुस्तकों या शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग दिखा सके। भगवान का यह संदेश अर्जुन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह इस समय अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। भगवान श्री कृष्ण उसके लिए केवल एक मित्र और सारथी नहीं थे, बल्कि वे उसके गुरु भी थे, जो उसे इस जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य का बोध करा रहे थे। यह संदेश हम सभी के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब भी हमें जीवन में किसी प्रकार का संदेह या उलझन हो, हमें अपने गुरु या मार्गदर्शक की शरण में जाना चाहिए। सच्चा ज्ञान केवल गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है। अर्जुन के लिए यह एक भावनात्मक संबल था, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ही उसके वास्तविक गुरु हैं और वे उसे इस भ्रम से बाहर निकालेंगे। समर्पण का भाव और आत्मज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पण का भाव अति आवश्यक है। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार और अज्ञानता को त्याग कर भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होता, तब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह संदेश अर्जुन के लिए अत्यंत भावनात्मक था, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि उसकी सभी समस्याओं का समाधान भगवान श्री कृष्ण की शरण में है। भगवान के प्रति यह समर्पण उसे आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। अर्जुन अब पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और उसे यह विश्वास हो जाता है कि भगवान उसे सही मार्ग दिखाएंगे। यह संदेश हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में कितनी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। समर्पण का भाव हमें अहंकार, द्वेष और अज्ञानता से मुक्त करता है और हमें जीवन के सच्चे अर्थ की ओर अग्रसर करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 4वां अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग केवल एक दार्शनिक पाठ नहीं है, बल्कि यह जीवन की वास्तविकताओं को समझने और उन्हें सही दृष्टिकोण से देखने का मार्गदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश अर्जुन के लिए केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि जीवन के हर चरण में महत्वपूर्ण थे। अर्जुन, जो पहले संदेह और भ्रम में था, अब भगवान के ज्ञान और प्रेम से प्रेरित होकर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य संवाद केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक गहरा संदेश है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां और उलझने क्यों न हो, यदि हम सही ज्ञान, कर्म और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से भगवान ने हमें यह सिखाया है कि ज्ञान केवल पुस्तक से नहीं, बल्कि अनुभव, गुरु और आंतरिक समर्पण से प्राप्त होता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में सच्चे प्रेम, करुणा और ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलता है और हमें एक नई दिशा में अग्रसर करता है। इस प्रकार ज्ञान, कर्म और समर्पण का यह अद्वितीय संलयन हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हम सभी को एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। भगवान का यह ज्ञान, करुणा और प्रेम हमें जीवन के हर कदम पर मार्गदर्शन करता है। हम सभी को इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए भी जीवित हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 4वां अध्याय हमें एक गहन और भावनात्मक यात्रा पर ले जाता है, जो न केवल हमें ज्ञान का उपदेश देता है, बल्कि हमारे हृदय में एक नई जागरूकता और प्रेम का संचार करता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हमारी नई वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिलेगी।
साथ ही लाइक बटन दबाना न भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप हमारे सभी अपडेट से जुड़े रहें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।